Good morning, students. I'm Kavita Chaudhary from Sangeeta Global School. I will teach you EVS in class second. तो बच्चों आज की क्लास में हम करेंगे अपना जो चैप्टर नंबर 5 चल रहा था फूड फॉर हेल्थ, उसके बाकी के जो क्वेश्चन आंसर है आज की क्लास में हम वो करेंगे। इसके साथ ही कुछ डू इट योर सेल्फ में भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे, उसके आंसर भी मैं आपको बताऊंगी। पिछली क्लास में अपन ने पढ़े थे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें अपन ने 5 क्वेश्चन पढ़े थे। फर्स्ट क्वेश्चन था यानी फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय हेल्दी फूड, यानी हेल्दी फूड से आप क्या समझते हो। तो इसका आंसर अपन ने लिखा था हेल्दी फूड हेल्प अस टू ग्रो, कीप अस फिट एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, पनीर, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड एक्सेट्रा। तो जो हेल्दी फूड होता है वो हमें क्या करता है, हमें बढ़ने में मदद करता है, हमें तरोताजा रखता है और अपने अपन की बॉडी को बीमारी से बचाता है। और इसके एग्जाम्पल यानी उदाहरण लिखे थे मिल्क, पनीर, वेजिटेबल्स और फ्रूट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाई डू वी ईट फूड, व्हाई डू वी नीड फूड, हमें जो है खाने की जरूरत क्यों है। तो इसका आंसर अपन ने लिखा वी नीड फूड बिकॉज इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क, प्ले एंड ग्रो। क्योंकि बढ़ने के लिए खेलने के लिए और काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाई शुड वी अवॉइड ईटिंग फास्ट फूड, हमें जो है ईटिंग कहने का मतलब है हमें जो फास्ट फूड होता है उससे खाने से क्यों बचना चाहिए। तो इसका आंसर अपन ने लिखा फास्ट फूड इज नॉट हेल्दी फूड सो वी शुड अवॉइड ईटिंग दैट। क्योंकि जो फास्ट फूड होता है वो हेल्दी नहीं होता, इसलिए इसे खाने से हमें बचना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द हार्म इन ईटिंग स्टेल एंड अनक्लीन फूड, यानी बासी खाने को खाने से या फिर जो खाना साफ नहीं है दूषित खाने को खाने से क्या मतलब क्या नुकसान हो सकता है। तो इसका आंसर अपन ने लिखा था फूड पॉइजनिंग, स्टोमक प्रॉब्लम, एसिडिटी, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन और मिल्ड फीवर, यानी हल्का बुखार हो सकता है, पेट से संबंधित बीमारी हो सकती है, उल्टी हो सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है और एसिडिटी हो सकती है यानी बदहजमी हो सकती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 नेम द फूड आइटम्स दैट यू डू नॉट लाइक टू ईट, ऐसे फूड आइटम्स के बारे में आपको बताना है जो आप खाना पसंद नहीं करते और उसका रीजन भी आपको देना है। तो इसका आंसर अपन ने लिखा था white bread, pastries, आइसक्रीम, माइक्रोवेव पॉपकॉर्न, पिज्जा एक्सेट्रा, दीज फूड आर नॉट हेल्दी। तो कौन कौन से, अपन एक व्हाइट ब्रेड लिखा, पेस्ट्री, आइसक्रीम, ये ऐसी चीजें जिसको खाने से और क्योंकि ये खाना हेल्दी नहीं होता इसलिए मैं इसे खाना पसंद नहीं करता हूँ। तो ये तो अपन की पिछली क्लास की बात हो गई। आज की क्लास में अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड से करेंगे राइट द सोर्स ऑफ फूड प्लांट और एनिमल। अब आपको यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट बताए गए, कुछ आइटम्स के नेम दे रखे हैं, आपको बताना है कि ये आइटम या प्रोडक्ट हमें प्लांट से मिलता है या फिर एनिमल से मिलता है। तो सबसे पहला है पीज, पीज यानी होते हैं मटर। तो मटर हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से या फिर एनिमल से। तो मटर हमको मिलते हैं प्लांट से तो हम लिखेंगे प्लांट। तो इसका आंसर अपन लिखेंगे प्लांट। उसके बाद नेक्स्ट है फिश करी। तो फिश करी का सोर्स क्या होता है, फिश करी हमें मिलती है एनिमल से, क्योंकि इसमें क्या यूज हो रहा है, फिश का यूज हो रहा है। तो फिश एक एनिमल है तो यहाँ पर हम लिखेंगे एनिमल। थर्ड क्वेश्चन है फ्रूट चाट। फ्रूट चाट किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है, क्योंकि प्लांट से हमें फ्रूट मिलते हैं, उससे फ्रूट चाट बनाया जाता है। तो इसका आंसर लिखेंगे हम प्लांट। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर पर ब्रेड। तो ब्रेड किससे मिलती है, ब्रेड मिलती है, सबसे पहले ब्रेड बनाई जाती है गेहूं के आटे से, गेहूं मिलता है प्लांट से, यानी जो बीट होता है वो प्लांट से मिलता है। तो इसका आंसर अपन लिखेंगे प्लांट। एंड फिफ्थ नंबर क्वेश्चन एग। एग किससे मिलते हैं, एग हमें मिलते हैं हैन से या फिर डक से। तो ये एनिमल है तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे एनिमल। क्वेश्चन नंबर सेकंड है राइट द सोर्स ऑफ फूड प्लांट और एनिमल, यानी आपको कुछ फूड प्रोडक्ट के नाम दे रखे, आपको बताना है कि ये इसका सोर्स क्या है, ये प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल से। तो मटर मिलता है प्लांट से, फिश करी मिलती है एनिमल से, फ्रूट चाट मिलता है प्लांट से, ब्रेड मिलती है प्लांट से और एग्स मिलते हैं एनिमल से। तो इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी आपको अपनी ईवीएस की नोटबुक में करना है। क्वेश्चन आंसर होने के बाद हेडिंग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड राइट द सोर्स ऑफ फूड प्लांट और एनिमल, उसके बाद क्वेश्चन उतारेंगे और क्वेश्चन के सामने इसका आंसर लिखेंगे। अब अपन को करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है नेम द फॉलोइंग। अब आपको जो है नीचे कुछ नाम बताने हैं। फर्स्ट है 3 वेजिटेबल्स दैट आर ईटन रो। अब आपको यहाँ पर 3 ऐसी सब्जियों के नाम बताने हैं जो कि अपन उसको कच्चा खा सकते हैं, बिना पकाए हुए खा सकते हैं। तो अपन ने चैप्टर में भी पढ़ा था कौन कौन से थे, एक तो था कुकुम्बर, तो यहाँ से मैं इसका आंसर लिख रही हूँ कुकुम्बर,
आंसर लिखेंगे कुकुम्बर, कैरेट और रेडिश, कैरेट और रेडिश। उसके बाद नेक्स्ट है 3 वेजिटेबल्स दैट आर कुक्ड बिफोर ईटिंग। ऐसी 3 सब्जियों के बारे में आपको बताना है जिसको खाने से पहले हमें उसे कुक करना है यानी पकाना पड़ता है। तो क्या क्या लिखेंगे, जैसे अपन ने चैप्टर में भी पढ़ा, पोटैटो, ब्रिंजल, एंड कैबेज। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कैबेज, नीचे लिख देती हूँ कैबेज, CABBAGE, कैबेज। अब उसके बाद इसका आंसर यहाँ पर थर्ड है द फ्रूट्स दैट आई लाइक टू। अब आपको कौन से फ्रूट्स खाना पसंद है उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कुछ भी लिख सकते हैं, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे अपन मैंगो लिख सकते हैं, ग्रेप्स लिख सकते हैं, और अपन लिख सकते हैं एप्पल एंड एप्पल। तो कौन कौन से फ्रूट, जो फ्रूट्स है वो आपको खाना पसंद है, मैंगो, ग्रेप्स एंड एप्पल, आम, अंगूर और सेब। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको अपनी ईवीएस की नोटबुक में करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, नेम द फॉलोइंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखेंगे, उसके सामने अगर आप लिख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आपको नेक्स्ट लाइन से लिखना है। आंसर हो जाएगा द 3 वेजिटेबल्स दैट आर ईटन रो। ऐसी 3 सब्जियों के नाम जो कच्ची खाई जाती है, जैसे कुकुम्बर, कैरेट एंड रेडिश। कुकुम्बर यानी खीरा, कैरेट यानी गाजर और रेडिश यानी मूली। सेकंड क्वेश्चन है 3 वेजिटेबल्स दैट आर कुक्ड बिफोर ईटिंग। ऐसे 3 वेजिटेबल्स जिसको खाने से पहले पकाया जाता है। तो आंसर होगा पोटैटो यानी आलू, ब्रिंजल यानी बैंगन एंड कैबेज यानी पत्ता गोभी। थर्ड क्वेश्चन है 3 फ्रूट्स दैट आई लाइक टू ईट। ऐसे 3 फ्रूट्स के नाम, ऐसे फलों के नाम जो आप खाना पसंद करते हो। तो आंसर मैंगो, ग्रेप्स एंड एप्पल, आम, अंगूर और सेब, ये आपको खाना पसंद है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको इस ईवीएस की नोटबुक में करना है। अब नेक्स्ट यहाँ पर कुछ अमेजिंग फैक्ट्स दे रखे हैं। अमेजिंग फैक्ट्स का मतलब क्या होता है, रोचक तथ्य। पहला है द फेवरेट फूड ऑफ ए कॉकरोच इज द ग्लू ऑन द बैक ऑफ स्टेम्स। तो जो कॉकरोच होता है वो आपने कभी ना कभी देखा होगा, हमारे घर में आमतौर पर कॉकरोच मिल जाता है। तो जो कॉकरोच होता है उसका फेवरेट फूड क्या होता है, जो स्टेम होता है, जैसे आपको यहाँ पे ये दिख रहा है स्टेम, है ना, इस तरीके का एक स्टेम बना होता है। तो इसके पीछे का जो ग्लू लगा होता है, मतलब इस स्टेम को चिपकाने के लिए जो ग्लू यूज में किया जाता है, वो फूड, जो कहने का मतलब है कि जो स्टेम के पीछे ग्लू लगाया जाता है उसे कॉकरोच खाना पसंद करता है। जैसे यहाँ लिखा है द फेवरेट फूड ऑफ अ कॉकरोच इज द ग्लू ऑन द बैक ऑफ स्टेम्स, यानी स्टेम को चिपकाने के लिए जो ग्लू यूज में किया जाता है वो खाना कॉकरोच को बहुत ज्यादा पसंद होता है। और आप देख भी रहे हो इस पिक्चर में, ये स्टैम्प पेपर है, इसके ऊपर जो लगा ग्लू है उसको कॉकरोच खा रहा है। तो ये अमेजिंग फैक्ट है, यानी कि ग्लू को भी कोई खाता है और वो भी स्टैम्प पेपर के पीछे वाला ग्लू। सेकंड अमेजिंग फैक्ट है हनी इज द ओनली फूड दैट डज नॉट गेट स्पॉइल्ड। तो एक हनी यानी शहद एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो कभी भी खराब नहीं होता। स्पॉइल्ड का मतलब होता है खराब होना। जैसे अपन मार्केट से बहुत सारी चीजें लाते हैं, आमतौर पर वो 6 महीने बाद, 7 महीने बाद या साल 2 साल बाद खराब हो जाती है। पर जो हनी यानी जो शहद होता है वो कभी भी खराब नहीं होता। और हनी किससे मिलता है हमें, हनी बी से यानी मधुमक्खियों से। तो ये भी एक अमेजिंग फैक्ट है, यानी जहाँ तक कि हर कोई चीज खराब हो जाती है पर जो शहद होता है वो खराब नहीं होता है। अब नेक्स्ट है डू इट योरसेल्फ। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जो आपको खुद को करने हैं, पर इसके आंसर मैं आपको बताऊंगी। अब इसके आंसर क्या होंगे देखिए। फर्स्ट है ट्राई टू आंसर। आपको जो है इसका उत्तर देने की कोशिश करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है टू मच फ्राइड फूड इज नॉट गुड फॉर अस, व्हाई। यानी ये कह रहा है कि बहुत ज्यादा तला हुआ जो खाना होता है, जिसको बहुत ज्यादा तेल में तला जाता है, वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। अच्छा क्यों नहीं होता है उसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर लिखेंगे too much fried food contains a lot of oil which is harmful for our body।
तो बहुत ज्यादा तला हुआ जो खाना होता है उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा ऑयल होता है, और लॉट ऑफ ऑयल यानी बहुत ज्यादा उसमें तेल होता है, विच इज हार्मफुल फॉर अवर बॉडी, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। सो वी शुड नॉट बी मच फ्राइड फूड, इसलिए हमें बहुत ज्यादा तला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट है टू मच स्वीट और सॉर फूड इज नॉट गुड फॉर अस, व्हाई। अभी आप क्वेश्चन पूछा गया है कि बहुत ज्यादा मीठा और बहुत ज्यादा खट्टा खाना, सॉर का मतलब होता है खट्टा, सॉर का मतलब होता है खट्टा, स्वीट का मतलब होता है मीठा। तो ये कह रहा है कि बहुत ज्यादा खट्टा जो खट्टा और मीठा खाना होता है वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। क्यों अच्छा नहीं होता, तो इसका आंसर लिखेंगे ईटिंग टू मच फूड, ईटिंग टू मच स्वीट फूड कैन लीड टू शुगर प्रॉब्लम, यानी कि बहुत ज्यादा मीठा खाना खाने से हमें शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे शुगर यानी क्या हो जाती है, हमें शुगर हो जाती है। एंड ईटिंग टू मच शॉर्ट फूड कैन कॉज एसिडिटी प्रॉब्लम, और बहुत ज्यादा खट्टा खाना खाने से हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। बोथ आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, दोनों ही हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो स्वीट फूड खाने से क्या हो जाएगा, शुगर की प्रॉब्लम्स हो जाएगी, और बहुत ज्यादा शॉर यानी खट्टा खाना खाने से क्या होगा, हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सेकंड का आंसर क्या था, सेकंड क्वेश्चन था कि टू मच स्वीट फूड, स्वीट और शॉर फूड इज नॉट गुड फॉर अस एंड बाय, कि बहुत ज्यादा खट्टा और बहुत ज्यादा मीठा खाना हमारे लिए अच्छा नहीं होता, क्यों। तो इसका आंसर भी लिखा, मीठा खाना खाने से हमें शुगर प्रॉब्लम हो जाती है और शॉर फूड खाने से एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेम एनी टू फूड आइटम्स दैट आर सोल्ड बाय। अब यहाँ पर ऐसे दो फूड आइटम्स के बारे में बताना है जिसको किलो में बेचा जाता है। जैसे अब मैंने आपको एक बार बताया भी था, अपन ने चैप्टर में भी पढ़ा था कोई, जैसे अब माय अवर नेबरहुड, ऐसी चीजें जिसको किलो में बेचते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कोई फल कोई सब्जी है ना, तो उसको अपन किलो के भाव में बेचते हैं। और नंबर यानी दर्जन, यानी नंबर जो जैसे अपन कोई सामान लाते हैं उसको गिनती करके लाते हैं तो उसको बोला जाता है दर्जन। जैसे मैंने कोई केला खरीदा, मुझको 12 केले खरीदने हैं, तो 12 केले खरीदे यानी वो नंबर्स हो गए। केले मैंने कितने, बनाना कितने खरीदे, मैंने 12, तो ये उसका नंबर हो गया, तो उस नंबर को बोला जाएगा दर्जन। और वेट को बोला जाएगा किलो। जैसे अब आपको बताना है कि ऐसे दो फूड आइटम जो कि किलो के भाव में बेचे जाते हैं। नेम एनी टू फूड आइटम्स दैट आर सोल्ड बाय वेट यानी किलोग्राम, यानी ऐसे दो फूड प्रोडक्ट आपको बताना है जो कि किलो के भाव में बेचे जाते हैं। तो अपन लिख सकते हैं जैसे पटेटो, क्या लिख सकते हैं, पटेटो यानी कि आलू। आलू जैसे अपन की मम्मी या पापा या कोई भी बाजार से जब आलू खरीदते हैं तो उसको किलो के भाव में खरीदते हैं, PATATO। तो पटेटो लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, एप्पल, यानी कि जो सेब होती है वो भी किलो के भाव में खरीदी जाती है। अब सेकंड है नंबर यानी दर्जन, यानी दर्जन में जो है कौन सा फूड प्रोडक्ट खरीदा जाता है। तो एक तो मैंने अभी बताया था आपको बनाना, यानी जो केले होते हैं वो हमेशा गिनती के हिसाब से खरीदे जाते हैं, यानी दर्जन के भाव में खरीदे जाते हैं। और एक होंगे एग्स, जो अंडे होंगे। अपन कभी भी एक ध्यान बात रखना, कभी भी अंडे लेने जाओगे आप बोलोगे 1 किलो अंडे अंडे दे दो, 2 किलो अंडे दे दो, ये ऐसे नहीं बोला जाता है। एक पूरी ट्रे होती है जिसमें अंडे होते हैं, गिनती के अंडे होते हैं, फिर उसके हिसाब से उसको दर्जन में बेचा जाता है। तो क्वेश्चन था नेम एनी टू फूड आइटम्स दैट आर सोल्ड बाय वेट, वेट में पटेटो और एप्पल, एंड दर्जन में बनाना एंड एग्स को बेचा जाता है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ बैलेंस्ड डाइट कीप अस हेल्दी, सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल एंड फाइंड आउट फूड आइटम। तो जो एक बैलेंस डाइट होती है, एक संतुलित आहार जो होता है वो हमें स्वस्थ रखता है यानी हेल्दी रखता है। सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल एंड फाइंड आउट फूड आइटम्स। अब यहाँ पर एक क्रॉसवर्ड दे रखा है, इसमें कुछ फूड आइटम्स होंगे, वो अपन को देखने हैं। तो पहले अपन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एनर्जी गिविंग फूड, यानी जो एनर्जी देने वाले फूड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं जिससे अपन को एनर्जी मिलती है। तो एक होता है राइस, जैसे आर पहले लिखा हुआ है, तो एक होगा राइस और एक होगा पटेटो। उसके बाद सेकंड है बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी बॉडी को बनाने वाला फूड कौन कौन से होते हैं जिससे अपन की बॉडी या मसल्स जो है बनती है, स्ट्रांग होती है। तो बॉडी बिल्डिंग फूड हो गए, एक तो मिल्क, यानी मिल्क पीने से बॉडी बिल्डिंग होती है, बॉडी बनती है, और एग्स।
और अंडे खाने से भी हमारी जो मसल्स होती है वो इम्प्रूव होती है। अब थर्ड है प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड यानी जो अपन को बीमारियों से बचाता है, जिसको खाने से हमें फायदा मिलता है। तो प्रोटेक्टिव फूड होगा एक तो बनाना और एक होगा कैरेट, यानी गाजर खाने से और केले खाने से हमारे शरीर को प्रोटेक्शन मिलता है कई बीमारियों से। अब इन्हें ही, इन वर्ड्स को ही अपन को इस पजल के अंदर ढूंढना है। तो ढूंढते हैं जैसे कि मिल्क, तो मिल्क वाला क्रॉसवर्ड ये रहा अपन का, मिल गया MILK मिल्क। ठीक है, MILK मिल्क। अब जैसे बनाना, तो कहाँ है, ये रहा बनाना, BANANA, तो ये भी क्रॉसवर्ड में हमें मिल गया है। अब है जैसे कि एग्स, तो एग्स कहाँ पर है देखना, ये रहा एग्स, EGG एग। और कौन कौन से हैं, जैसे कि अब पटेटो को ढूंढते हैं। पटेटो कहाँ पर लिखा हो सकता है, POTATO पटेटो, या फिर कैरेट। जैसे देखिए ये रहा कैरेट, CARROT कैरेट। ये रहा कैरेट। अब उसके बाद है, अपन ने कौन कौन से ढूंढ लिया है, एग्स अपन ने ढूंढ लिया है, मिल्क अपन ने ढूंढ लिया है, बनाना, कैरेट, राइस अपन को ढूंढना है। तो राइस इसमें कहाँ लिखा होगा, और पटेटो, तो ये रहा पटेटो, POTATO। तो पटेटो अपन ने ढूंढ लिया है। अब अपन को ढूंढना है राइस, तो ये रहा राइस, RICE राइस। ठीक है, तो देखो एनर्जी गिविंग फूड एक ये हो गया राइस एंड पटेटो। फिर मिल्क, तो कहाँ है मिल्क, अपन ने ढूंढा था अभी, MILK मिल्क। उसके बाद एग, ये रहा EGG एग। उसके बाद है प्रोटेक्टिव फूड में बनाना, तो ये रहा BANAN बनाना। एंड अगला है कैरेट, CARROT कैरेट। तो इस तरीके से जो अपना चैप्टर नंबर 5 था फूड फॉर हेल्थ, वो पूरा हो चुका है। इस चैप्टर में अपन ने देखा कि फूड जो होता है, प्लांट से अपन को कौन कौन से फूड मिलते हैं, और जो अपन की एनिमल्स होते हैं उनसे कौन कौन से फूड अपन को मिलते हैं, कौन से फूड खाने से क्या फायदा होता है, किस तरह का फूड हमें खाना चाहिए। और ये जो क्रॉसवर्ड है उसके सारे आंसर मैंने आपको दिखा समझा दिए हैं। तो आपको ये क्रॉसवर्ड अपनी बुक में भरना है। और ये वाले जो क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए हैं, डू इट योरसेल्फ वाले जो क्वेश्चंस जिसमें अपन ने पढ़ा था, डू इट जैसे टू मच फ्राइड फूड इज नॉट गुड फॉर अस, ये वाले सारे क्वेश्चन आपको अपनी बुक में ही करने हैं। कहाँ करेंगे, अपनी बुक में। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में कर सकते हो। अगर आपके पास बुक है तो ये वाले क्वेश्चन आपको बुक में ही करने हैं। तो इस तरीके से अपना जो चैप्टर था वो पूरा हो चुका है। और उम्मीद करती हूँ जो मैंने आपको इस चैप्टर में समझाया है, क्वेश्चन आंसर समझाया है, किस तरीके से आपको करना है, वो समझ आ गया होगा। और एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ, डू इट योरसेल्फ वाले क्वेश्चन है, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में कीजिएगा। पर अगर आपके पास बुक नहीं है, आपने बुक नहीं खरीदी है, तो आप ये वाले क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी थोड़े इंपॉर्टेंट है, तो आपको करने जरूर है। बुक में करेंगे तो आप याद कर सकते हो, और कॉपी में करोगे, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप कॉपी से कर सकते हो। क्वेश्चन जहाँ से आपको मिल जाएंगे, आंसर मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर पूरा हो गया है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।